की नगरी उदयपुर से आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज ओबीसी मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आइए ले चलते हैं आपको शिविर की ओर। ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब हमारे मध्य है, उनसे बातचीत करते हैं एक बार। आज हमारा शिक्षा जगत को वास्तव में धरातल से लेकर ऊपर से लेकर धरातल तक पहुंचाने वाला ज्योतिबा फुले की जयंती के इस पावन अवसर पर हमारा ओबीसी मोर्चा ने ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया और अभी युवाओं का लाइन लगी हुई है और भारी संख्या में यहाँ पर हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ओबीसी मोर्चा पूरा सक्रिय रूप से इस ब्लड डोनेट का कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना के साथ में वो ज्योतिबा फुले के मार्गदर्शन में हम चलें, उनकी जीवनी से हम कुछ सीखें और शिक्षा जगत को हम और भी गरीब तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही ज्योतिबा फुले को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। तो आप देख पा रहे हैं कि रक्तदान शिविर सभी डॉक्टर्स चेक करने के बाद सभी अंदर भेजेंगे। तो बड़े भाव के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और सभी बड़े भाव के साथ आज ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती के अवसर पर ओबीसी मोर्चा शहर जिला भाजपा उदयपुर की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों ने अभी तक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और ज्योतिबा फुले 1800 की सदी में एक महान विचारक, समाज को शोषित, दलित और सबको एक समान अवसर देने के पक्षधर थे। उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी उत्थान किए और ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज से उस ज़माने में प्रेरित थे। साहू जी महाराज ने अपनी शासन व्यवस्था में सभी को समान अवसर दिए बिना भेदभाव के। एक तरह से देखा जाए तो आरक्षण की व्यवस्था सबसे पहले साहू जी महाराज ने दी और उनकी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए ज्योतिबा फुले ने भी इस मिशन को बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ाया। और ज्योतिबा फुले से ही प्रेरित होकर अंबेडकर जी ने आज इतना बड़ा संविधान रचा, सबको दलित, शोषित, पिछड़ों को आरक्षण दिलवाया। और आज भी उनकी प्रेरणा दलितों को आगे बढ़ाने में, ओबीसी को आगे बढ़ाने में रही है। और आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर ब्लड डोनेशन देकर इस बात को और अक्षरतः पालन किया जा रहा है कि उनके विचार और आगे बढ़े। धन्यवाद। आज 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती है। उसी अवसर पर ज्योतिबा फुले के लिए हमने एक स्मरणांजलि के लिए भाजपा ओबीसी मोर्चा सर जिला उदयपुर की तरफ से रक्तदान कार्यक्रम रखा है। तो उस रक्तदान में सभी हमारे साथी, पूरा ओबीसी मोर्चा, भाजपा पार्टी जुटी हुई है। तो रक्तदान से ही आगे जीवन बढ़ता है। कहते हैं एक रक्त की यूनिट, एक बोतल 3-3 लोगों की जान बचा सकती है। तो ज्योतिबा फुले को हम आज जन्म जयंती पर उनको याद कर रहे हैं। तो उन्होंने महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा, छुआछूत, भेदभाव, अनेक कुरीतें जो समाज में फैली हुई थी, उनका उन्मूलन किया और आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है। तो उन्हीं को हम याद कर रहे हैं, ज्योतिबा फुले को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज 11 अप्रैल 1980 ज्योतिबा फुले जो महिलाओं के शिक्षा के अंदर, महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने वाले, देश के अंदर आपका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे ज्योतिबा फुले की जयंती पर ओबीसी मोर्चा शहर जिला द्वारा रक्तदान शिविर का जो कार्यक्रम रखा गया है, ओबीसी मोर्चाओं को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद है। नांदेश्वर मंडल का अध्यक्ष होने के नाते इनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभ कामनाएं हैं। और आज इन्होंने 111 यूनिट का लक्ष्य रखा है। 111 यूनिट का लक्ष्य रखा है, मगर मेरे को पता है कि 111 से प्लस होगा इनका। नांदेश्वर मंडल की तरफ से भी सारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और अपना रक्तदान कर रहे हैं।
रक्तदान के माध्यम से एक इतने बड़े विकास पुरुष को आपने जो श्रद्धांजलि दी है, इसके लिए ओबीसी मोर्चा को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए कि इतिहास के पन्नों में आज भी सृजन इतिहास है ज्योतिबा फूले, जिन्होंने समाज के चिंतक बनकर समाज की चिंता की और हर तबके को आगे लाने के लिए कोशिश की। आज देखिए हमारी मातृशक्ति भी आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज देखिए एक रक्तदान कर रहे हैं और एक मानव जाति के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि क्या आज के ऐसे समय जहां व्यस्त समय में होते हुए भी आज भी हम उन सभी शहीदों को आज याद करते हैं, आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश में बदलाव के लिए बहुत बड़े प्रयत्न किया है। कहते हैं कि जिसने सहा है उसने इतिहास को रचा है। इतिहास को तो आप देखिए किस प्रकार से आज इस पावन जयंती जो आप फोन तो ज्योतिबा फुले जयंती पर देखें कटे लगाओ अरे बोलो। मेरा नाम नारायण कुमावत है, ओल्ड आरटीओ प्रताप नगर का रहने वाला हूँ। आज मैं इस ज्योतिबा फुले के अवसर पर रक्तदान करने जा रहा हूँ। पूर्व मैंने 16 बार रक्तदान करना चुका हूँ। मेरे रक्तदान से और लोगों के रक्तदान से किसी की जान बचे, किसी के काम आवे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया वाले के बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमारे इस देश के प्रबुद्ध जन मनुष्य एक दूसरे की जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही तो विश्वास है कि इसी वजह से हमारा भारत हमेशा अखंड रहा है। हमेशा हम अपनी सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक स्थिति में हमेशा रहे हैं। यहाँ सभी का अपना अपना योगदान है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वह शोधकर्ता हो, चाहे वैज्ञानिक हो। ज्योतिबा फुले अमर रहे, भाजपा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, ज्योतिबा फुले अमर रहे, मोर्चा में मोर्चा, मोर्चा में मोर्चा, ज्योतिबा फुले अमर रहे, रक्तदाता जिंदाबाद। आज ज्योतिबा फुले जन्मतिथि पर रक्तदान शिविर का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें नादेश्वर मंडल ने भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। रक्तदान महादान, ये बहुत रक्त देना चाहिए जिससे शरीर में सर्कुलेशन अच्छा रहे, पुराना खून निकल जाए, नया खून वापस बनेगा, इसलिए कोई नुकसान नहीं है। साल 6 महीने में एक बार देना चाहिए। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा रक्तदान का शिविर आयोजन किया गया। यह रक्तदान भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजित कार्यक्रम तहत यह एक चरणबद्ध श्रृंखला में है और आज ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती है। निश्चित रूप से ज्योतिबा फुले का वह नाम है जो उस समय में, जब प्राचीन काल में जब शिक्षा के प्रति लोगों का मोह बहुत कम था, प्रथम शिक्षक रहे हैं। यही नहीं, इनकी धर्मपत्नी भी प्रथम महिला शिक्षिका रही है। इन लोगों ने शिक्षा के प्रति जो बाल शिक्षा के मामले में से लगाकर विधवा शिक्षा के महिला शिक्षा में जो जोर दिया है, निश्चित रूप से वो मील का पत्थर साबित हुआ है। और वर्तमान परिदृश्य में भारत की इस प्राचीन संस्कृति जोड़ते हुए जिस प्रकार आज महिलाओं का शिक्षा से लगाकर सभा योगदान है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं अलग ये ज्योतिबा फुले ने जगाई है। और जो भारत में जो लगातार समय समय पर कहीं न कहीं किसी न किसी महापुरुष का एक आगमन होता है, उस जगत से ज्योतिबा फुले भी आए हैं। और रक्तदान एक ऐसी चीज़ है जो निश्चित रूप से व्यक्ति अगर सीमा पर लड़ ना पाए या किसी कारणवश कोई कर नहीं पाए और जीवन में कुछ किसी को दे नहीं पाए, लेकिन रक्तदान ऐसी चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति को नया जीवन देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्तदान करने से कभी एक भ्रांति होती है कि व्यक्ति कमज़ोर पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर 3 महीने में रक्त स्वयं अपने वापस बन जाता है। और रक्त का सिस्टम है कि जैसे आप पुराना रक्त देंगे तो नया फ्रेश उसी गति से बनेगा और शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
और जिस प्रकार से भ्रांति है कि मैं इस देने से बीमार हो जाऊँ, कुछ भी होगा, तो आपके देने पर मेडिकल टीम जो बैठती है वो पूरा चेकअप करती है कि आपको देने से आपके शरीर में या कोई दवाई चले तो वैसे ही लेते हैं, निश्चित रूप से स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं और जीवन का आनंद रक्तदान करने से मिलता है और किसी रूप में नहीं मिलता है। आज ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती पर ओबीसी मोर्चा इसी प्रकार का आयोजन किया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरफ नववर्ष मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कल महावीर जयंती की अलग जयंती चल रही है, क्या कहना चाहते हैं आगे? देखिए, ये सनातन संस्कृति है और हिंदुस्तान एक राष्ट्रवाद संस्कृति के बीच में बसा हुआ एक शहर ही नहीं, ये हमारा हृदय है और हृदय के अंदर जो रंगीन और जो कलरफुल हमारा हिंदुस्तान है, उस तथा हर महापुरुष की जयंती लगाकर, आध्यात्मिक लगाकर, धर्म गुरु तक की हम जयंती प्रभाव से हिसाब से मनाते हैं और लोगों में बहुत उत्साह रहता है। कोई भी कार्यक्रम हो, ऐसा कोई कार्यक्रम है जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं। हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उत्साह के कार्यक्रम होते हैं, अन्यथा ऐसा कोई नहीं मातम वाले कार्यक्रम है हमारे। इसलिए हर लोगों में उत्साह प्रफुल्लित रहा है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति जब कोई त्यौहार होता है या कोई जयंती होती है तो जिस उत्साह से मनाता है, निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होता है और यही संजीदगी है और यही जीवन का एक लक्ष्य लेके चलते हैं राष्ट्र प्रथम के आधार पर। वैज्ञानिक की अद्भुत प्रगति की है, वैज्ञानिक जिन्होंने रथ का महत्व को समझाया, क्या उनको क्या? बिल्कुल, ये जो रथ वैज्ञानिक के परिभाषा तो अब हम जब विज्ञान के बाद में, लेकिन हमारे पुरातत्व काल में जिस प्रकार रामायण काल में देखते हैं कि विमान का भी उल्लेख है, तो ये रथ भी उस समय उल्लेख है। ये पुरानी पद्धति है, निश्चित रूप से कहीं खो जाती है तो पुनः इसको जीवित करके आगे बढ़ते हैं और समय समय पर ये चीज़ें लगातार किसी न किसी युग में आगे बढ़ती है और हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को खोजबीन को वापस निकला जाता है और हम अपने आप गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम जिस कुल से हैं वो इस प्रकार का यहाँ कार्यक्रम होते हैं या उस प्रकार के जो दिशा निश्चित है उस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जियो और जीने दो, ये क्या है? ये बहुत अच्छा है साहब, जियो और स्वयं जियो और दूसरे को भी जीने दो, किसी प्रकार की हिंसा ना करो। और किसी हिंसा का मतलब यही नहीं होता किसी को मारना, यह कि हिंसा बहुत प्रकार की होती है। उस सर्व हिंसा से दूर रहते हुए समाज के उत्थान में हमारी भूमिका रहे, सकारात्मक जीवन आगे बढ़े, यही हमारा लक्ष्य और ध्येय है। इसी को जियो और जीने दो का परिभाषित किया गया है। खून सड़कों पर नहीं बहे तो गाड़ियों में, सही बात है। अब खून सड़कों पर न है, बहना है तो धमनियों के आधार पर रक्तदान करने वाले रक्त पेड़ी पर बहे तो आने वाले समय लोगों को नया जीवन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये धरती है भारत की, जहाँ वैज्ञानिक पद्धति ने आप देखते ही देखते जो ऊंचाइयाँ हासिल की है और आज हम देखते हैं कि आज मनुष्य को ही मनुष्य जीवन दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, अपने रक्त से दूसरों का जीवन बच रहा है। अद्भुत है हमारी ये भारत की धरती, अद्भुत है हमारे वैज्ञानिक पद्धति, अद्भुत है हमारे यहाँ के क्रांतिकारी जिन्होंने कोई न कोई संदेश तो इस धरती को दिया है। और आज ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रसंग सज रहा है। गोपाल जी एक अच्छे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, दूसरी एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, समाज सुधार में बहुत ही कड़े प्रयास किए, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। आखिर हम इन विभूतियों की जयंती तो एक माध्यम है, दरअसल लोगों को कुछ सिखाना होता है इसमें। बिल्कुल भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि रक्तदान करने से किसी के घर का चिराग बुझने से बच सकता है। आज ओबीसी मोर्चा द्वारा 7 दिवसीय जो कार्यक्रम है स्थापना दिवस के, भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस, उसके निमित्त आज ये ओबीसी मोर्चा का जो रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा है। ओबीसी मोर्चा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप निरंतर ऐसे अच्छे कार्य करते रहें जिससे जन सेवा हो सके। धन्यवाद। समाज की चेतना और समाज के जन जागृति अगर करनी हो तो आप एक ऐसा नाम है जो सत्य पे चलते हैं, जिनका नाम ही सत्यनारायण है। हम हमेशा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब भी हमारे चैनल पे आते हैं और देश और दुनिया को संबोधन करते हैं। वास्तव में बहुत कुछ हमारे गुरु से, बड़ों से सीख मिलती है कि हम कैसे संस्कारित हों। जयंतियाँ तो सिर्फ माध्यम होती है, दरअसल हम अपने एक दूसरे का मिलने के लिए ये जयंतियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। इसी उपलक्ष्य में हम मिलते हैं। आइए मिलते हैं हमारे समाज के अच्छे चिंतक, एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे ज्ञाता, एक अच्छे वक्ता है, उनसे मिलते हैं। सत्यनारायण मोची साहब, पूर्व पार्षद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई पदों पर आप रहे हैं। आइए मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से आज ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर ओबीसी मोर्चा ने आज ब्लड डोनेशन रखा है, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज वास्तव में
हमारे अस्पताल में ब्लड की काफ़ी आवश्यकता है। तो ओबीसी मोर्चा ने जो ब्लड डोनेशन रखा है बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। 20 तारीख को एससी मोर्चा भी इसी तरह से ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखेगा। तो अधिक से अधिक संख्या में सभी समाजों से अपील करना चाहूँगा, अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेशन रखें। 20 तारीख को हमारा राम मंदिर सूरजपुर ठक्करबाबा कॉलोनी के अंदर रखा गया है और आने वाले दिनों में हम बाबा साहब अम्बेडकर जयंती भी मनाएंगे। 13 तारीख को दुग्धाभिषेक और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। 14 तारीख को सुबह पुष्पांजलि का कार्यक्रम है और 16 तारीख को हम सफाई अभियान 16 तारीख को आवरीवाला कॉलोनी में फल वितरण का कार्यक्रम है। 17 तारीख को हम सफाई कर्मचारियों का सम्मान रखेंगे। इसी तरह 20 तारीख को ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है। तो सभी से अपील है, सभी कार्यक्रम में पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। रहदास कहे जा रिद्दे रेण दिना नहीं राम, सो भगता भगवान जपे क्रोध न आवे काम। आइए दोस्तों, सब मिलकर इस मानव जाति के लिए कार्य करते हैं। इस मानव जाति के लिए हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। जियो और जीने दो, रक्तदान महादान। देखिए कितने भाव के साथ हमारे सभी भाई कर रहे हैं। बड़े भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैंने जीवन में ये चौथी बार, मैं 5वीं बार डोनेशन किया है और डोनेशन करने के बाद जो बिल्कुल एकदम फिट फोर और एक नई जो लगता है ना, महसूस होता है ना, और अपना जो ब्लड है किसी के ज़रूरतमंद को अगर काम आता है तो एक बहुत गर्व की बात है। और मैं तो हम सबसे निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि हर इंसान को साल 3 महीने में एक बार डोनेशन करना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो हमारे अपनों के अरमानों के खून कर देते हैं, अरे अपने घर में संघर्ष करते हैं, अपने घर वालों को मार डालते हैं? उन लोगों के लिए क्या संदेश? उन लोगों को क्या कहें, वो अपने आप में एक कसाई से कम नहीं है जो अपने आप को मार रहे हैं, अपने परिवार को ख़त्म कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, रिश्तों की कद्र को हम समझते हैं, खून के कर्ज को हम समझने की कोशिश करते हैं। रक्त का मतलब होता है जीवन, और जीवन रक्त के रिश्तों से जुड़ा होता है। ये वो रिश्ते हैं, भले ही आपको अस्पताल में रक्त मिल गया हो, लेकिन ये रक्त कहाँ से आया है, ये रक्त किसने दिया है, आपको जीवन किसने दिया है, इसके ऊपर भी आपको विचार करना चाहिए। 71 बार दे रहे। देखिए हमारे साथ सज्जन है, क्या नाम है? कांतिलाल जी सोनी 70 टाइम पहले दे चुके हैं, 71वीं बार है। तो कांतिलाल जी सोनी हैं और अब 71वीं बार अपना रक्त दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। 71 जिंदगियां बचा चुके हैं। न जाने आप कौन सी स्थिति में आए, क्या कुछ आपके साथ हुआ, क्या एक्सीडेंट हुआ, या आप किसी गलती की वजह से गिर गए, आपको चढ़ाया गया रक्त इन्हीं का हो सकता है। तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। तो देखिए कांतिलाल जी सोनी साहब से हम बात करते हैं। 70 जिंदगियां अभी तक बचा चुके हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या कहना चाहते हैं इस देश और दुनिया में? रक्तदान करते रहो, जीवन सफल और मस्त रहेगा, खुशहाल रहेंगे आप। क्या रिश्तों में भी ये बहुत बड़ा रिश्तों में बहुत बड़ी अहमियत है साहब। इसकी वक्त पे काम आए उसी का नाम इंसान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आइए, रिश्तों की कद्र को हम करते हैं और इन मानवता को जगाते हैं, स्वयं रक्तदान करते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। देखिए निस्वार्थ भावना से पूरा रक्तदान आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ओबीसी मोर्चा का धन्यवाद जिन्होंने इतना पुनीत कार्य में योगदान दिया है और लगातार रक्तदान के लिए सभी आगे बढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। तो देखिए कुशलता पूछने के लिए भी बड़े भाई साहब लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा शहर जिला द्वारा आज महान शिक्षाविद और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर रक्तदान कार्यक्रम आज किया गया। इस रक्तदान कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा के 12 मंडलों से सभी मंडलाध्यक्षों ने, सभी जिला पदाधिकारी और जिला जो मंत्री हैं, उन सभी के प्रयासों से अच्छे से अच्छा रक्तदान हो रहा है और हम अधिक से अधिक संख्या में इस रक्तदान को करेंगे। और सभी रक्तदाताओं और तथा सभी पदाधिकारियों का और भाजपा के सभी बड़े पदाधिकारियों को भी धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तो आप देखें कि रक्तदान देने के लिए सभी उत्साहित है और अपना रक्त देने के लिए बड़ी संख्या में सब पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पटेल सर्कल, जहां पर देखिए सभी अपना रक्त जो है
दूसरों के लिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। आप देखिए कि बढ़ चढ़कर सुबह से लगाकर ये सुबह 8 बजे से लगातार शिविर चल रहा है और पूरे रक्तदाता अपना रक्त को देते हुए, तो ब्लड बैंक महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय से पूरी टीम आई हुई है। ब्लड बैंक में रक्तदान की बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे यहाँ एमबी हॉस्पिटल में करीब 80 से 100 यूनिट रोज़ की डिमांड है। तो जो इस तरह से जो ये ब्लड डोनेशन किया जाता है उससे थैलीसीमिया वालों को और जो गायनी में जो पेशेंट एडमिट है या ऐसे मेजर इमरजेंसी में जो पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत होती है उनको आराम से ब्लड मिल पाता है। इसलिए इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, ब्लड कैंप्स होते रहने चाहिए ताकि पेशेंट्स को ब्लड आराम से मिल सके। थैलीसीमिया वालों को और जो गर्भवती महिलाओं को, किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है और उनको वीकली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती ही रहती है। जब ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होता तब किस प्रकार के संघर्ष आपके सामने खड़े हो जाते हैं? तब हमारी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, हमें समझ नहीं आता है कि किसको दें किसको नहीं दें, क्योंकि फिर उस वक्त हम सिर्फ मेजर इमरजेंसी वाले पेशेंट को हमको देना पड़ता है, तब काफ़ी दिक्कत आती है। पूरी महाराणा भूपाल चिकित्सालय की पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है और आप देखें कि ये टीम हमेशा जहाँ भी कैंप होता है, जहाँ भी सामाजिक कार्य के इस प्रकार से होते हैं, वहाँ पर टीम पहुँच जाती है और रक्त संग्रहण करके उन लोगों के जीवन को बचाती है जो दर्द में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो कष्ट में है। ऐसे कष्ट निवारण के समय रक्त जो है वापस रिफ्रेश करके रोगियों को चढ़ाया जाता है। तो आप देखिए बड़े भाव के साथ बड़ा इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, क्या बात है। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह से सेवा करते रहें और इस मानव जाति के लिए हमेशा प्रेरणादायक, प्रेरणा पात्र बनते रहें। तो यहाँ देखिए किसी ने 70 बार रक्तदान किया है, तो किसी ने चौथी बार, तो किसी ने पहली बार, तो किसी ने 8वीं बार, तो किसी ने 10वीं बार। सब अलग अलग यहाँ पर रक्तदाता हैं जो दूसरों की जान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कहते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे ब्लड डोनेशन करना चाहिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, और ये ब्लड लोगों के काम आता है, गरीबों के। उनमें हॉस्पिटल में भी ब्लड की कमी नहीं पड़े, इसलिए आज हमारे बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने रक्तदान करने का आयोजन किया है। हमारा रक्त अगर मेरे दुश्मन को भी चढ़ जाए तो आप पसंद हो गए? हाँ, किसी न किसी के काम आना चाहिए ज़रूरतमंद के लिए, भले वो दुश्मन हो भले ये अपना दोस्त हो। दुश्मन पे चढ़ जाए तो मैं भाग्यशाली होता है। हाँ, मेरे रक्त से वो जिंदा है। वो अपने रक्त से आज जीवित है। तो कितना बड़ा संदेश देखो कि चाहे वो किसी को भी चढ़े, लेकिन रक्त से उसका जीवन अगर बच जाए तो वो बड़ा सौभाग्यशाली होगा रक्तदाता जिसके जीवन बच जाए। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही जीवन दूसरे मानव जाति के लिए समर्पित करते रहें। और ये देखिए इतनी उम्र में भी देखिए यंग है, बिल्कुल एकदम नौजवान की तरह, और अभी रक्त देकर ऐसे खड़े और बिल्कुल चेहरे पर शिकंज नहीं है। इसी को तो कहते हैं मानवता, इंसानियत, जो आज भी ज़िंदा है। और इसी ज़िंदा की वजह से हम 1400 सालों तक हमने अपने अस्तित्व को नहीं खोया और आज भी ज़िंदा। कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है रक्तदान करके, मेरे को बहुत खुश हूँ मैं। किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। रक्तदान एक महादान, बड़ी बहुत उपलब्धि है। रक्तदान अपना लिया हो, रक्तदान अपने किसी दुश्मन को भी जावे तो अपन खुश है। बिल्कुल खुशी होगी, खुश भी होगी, बिल्कुल खुशी है अपने को। अपना रक्तदान किसी के भी काम आवे, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अपना दुश्मन हो, तो भी अपना रक्तदान लगेगा। अपन दिल भर के खुश है, अपना रक्तदान किसी के काम आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देते इसे कहते हैं समाज सेवा, इसे कहते हैं समाज के प्रति जुनून, मानवता के प्रति जुनून, जहाँ चोट खा के भी रोने वाले नहीं हैं। तो इसे कहते हैं समर्पण भाव। आइए सब मिलकर इस समर्पण भाव को आगे बढ़ाएं, मानवता के लिए संदेश दें, मानव जाति के लिए संदेश दें और अपना रक्त दूसरों के काम आए, ऐसी प्रेरणा सभी लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं आप इसी प्रकार से अपनी सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, मान सम्मान प्रदान करते रहेंगे, मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए, सनातन संस्कृति के लिए ऐसे पुनीत कार्य करते रहेंगे। यहाँ पर परिंदे भी दिए जा रहे हैं, देखिए, क्योंकि गर्मी का समय है और जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए भी परिंदे ज़रूरी है। परिंदे भी यहाँ पर
सभी रक्तदाताओं को भेंट किए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ बहनें भी कम नहीं है, माता बहनों ने भी यहाँ रक्तदान किया है। तो आप देख पा कि आपने, माता जी ने, बहन ने भी रक्तदान किया, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या नाम है? अनीता सेन। तो आपको डर भय नहीं लगा? क्या कहना चाहेंगे अपने माता जी को रक्तदान करें? बिल्कुल, जिसके पास है वो करे और अच्छा है, किसी के अपना ब्लड काम आएगा और किसी की ज़िंदगी में अच्छा है, किसी को ज़िंदगी मिलेगी अपने ब्लड से। हॉस्पिटल में जब गाँव से महिलाएं आती, बहन के लिए ब्लड नहीं देती है? नहीं देना चाहिए, बहन के लिए क्या, सब अपने ही है, सबके लिए ब्लड देना चाहिए, अच्छी बात है। और मैंने दिया, मेरी खुशी है और ईश्वर करे मैं और ब्लड दूँ कभी, और मौका मिले तो मैं और भी दूंगी ब्लड। अगर आपका रक्त किसी ऐसे को चढ़ जाए जो मर रहा है तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे कुछ अच्छे कर्म हैं जिससे मैं किसी को मेरी वजह से ज़िंदगी मिली, ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। तो आप देखिए किस प्रकार से माताएं रक्तदान करने के लिए पहुंची है। मैं संतोष मैनारिया, आज ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ओबीसी मोर्चा द्वारा जो ये रक्तदान शिविर रखा है, आज बहुत खुशी का दिन है कि जो लोग रक्त दे रहे वो आगे किसी के काम आएगा, ज़िंदगी बचेगी। धन्यवाद। आज के युग में ब्लड डोनेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत जगह ऐसे गांव हैं जहां ब्लड बिल्कुल नहीं मिलता है, इसलिए ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगा के जनता को और परिवार को उत्साहित मिलती है और इससे ब्लड डोनेशन अच्छी मात्रा में इकट्ठा होता है, जो हर किसी टाइम हर किसी गरीब लोगों के लिए ये ब्लड डोनेशन ब्लड काम आ सके। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा, कितनी बार हॉस्पिटल जाते हैं, मरीज़ बीमार रहते हैं और उनको ब्लड की आवश्यकता होती है, वह ब्लड डोनेशन के लिए इधर उधर भटकते हैं लेकिन उनको ब्लड नहीं मिलता है। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखती है जिससे लोगों में अधिक ये जागरूकता पैदा हुए और ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम हुए। आज फुलेबा जयंती समारोह है, इसमें ओबीसी मोर्चा ने ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा है। अच्छी संख्या में ब्लड देने जनता आ रही है और धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को महान विभूति ज्योतिबा फुले जयंती की। इसी प्रकार से सेवा कार्य करते रहें, मानव जाति को जगाते रहें, स्वयं भी जागे और दूसरों को भी जगाने की प्रेरणा देते रहें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। इस शब्द का महत्व को समझते रहें और जीव जंतु जगत प्राणी के लिए सेवा करते रहें। ये देखिए पक्षियों के लिए भी यहाँ पे परिंदे जो है वो लगाए गए हैं और सभी के घर के बाहर परिंदे अपने पेड़ों पे लगाएं, घर के बाहर लगाएं, जिससे पक्षी पशु सबको जो है जीवन मिल सके। इस भीषण गर्मी में हम सभी मिलकर सबकी सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।